नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है काफ़ी टफ टाइम चल रहा है बिकॉज़ कोरोना का जो थर्ड वेव है वो आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ में कि हर रोज़ आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसके चपेट में मेरी पूरी फैमिली भी आ चुकी है। सच में बहुत ही टफ टाइम है। पहले सिर्फ हम सुनते थे, बट इस बार तो पूरा फैमिली जो है वो सफ़र कर रहा है। तो बस चल रहा है। फ्रेंड, आपने देखा होगा कि ओमिक्रॉन जो है, आपको देख रहे होंगे न्यूज़ में कि हर रोज़ इतने केसेस आ रहे हैं। तो पता है क्या, एक्चुअल में हम लोग इसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, लेकिन ये है सीरियसली बिकॉज ये सच में अपने लपेटे में ले रहा है लोगों को। जो इसके संपर्क में आ रहा है उन्हें हो ही रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जब हाई टाइड आता है या फिर सुनामी आता है तो आपको अलर्ट किया जाता है ना कि आप उस मतलब समुंदर से दूर रहिए, उसकी लहरें जो हैं उससे आपको ख़तरा हो सकता है। तो क्या करते हैं आप लोग, वो चीज़ें आपको आपकी आंखों से दिख रहा है तो आप सेफ्टी के लिए वहाँ से हट जाते हैं ना। लेकिन जो कोरोना का जो वेव है ना, ये अदृश्य शक्ति है बोल सकते हैं, ये भी एक लहर है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लापरवाही से लेते हैं, हम खुद जाते हैं उस लपेटे में पड़ने के लिए। तो बेवकूफ़ी तो कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि वेव आ रहा है तो उस टाइम पे क्या है, हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। बाहर थोड़ा घर से कम निकले और जितना हो सके दूसरों के कांटेक्ट में ना आइए। ये सब कर सकते हैं हम। तो प्लीज़ आप कोरोना वायरस जो है, जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट निकला, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, आज जो है मेरा कोरोना का 4th डे है और मैं आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हूँ। बिकॉज़ एक्चुअल में मुझे इतना ज़्यादा मतलब बॉडी पेन और हेडेक हो रहा था कि मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा था मुझे। मेरे घर पे सबसे पहले जो ये सिम्टम है मुझे ही हुआ। कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में क्या है कि दिल्ली जो है, दिल्ली में बेस हॉस्पिटल है, तो मुझे मंडे को वहाँ जाना था बिकॉज़ वो भी एक इमरजेंसी काम था मेरा, मुझे जाना ज़रूरी था। तो मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके गई वहाँ पे। और जैसा कि पता ही है कि दिल्ली में केसेस बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने सेफ्टी के लिए 2 मास्क भी पहन रखे थे। मम्मी जी ने भी सैनिटाइज़र वगैरह सब लिया था हमने। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो वायरस है मुझे वहीं से मिला है और मुझे तो पता नहीं चला। बट मैंने हर जगह मास्क पहना था। बट मैंने एक गलती कर दी कि कैंटीन में जो है मैंने मास्क उतार कर वहाँ पे समोसे खाने बैठ गई। वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो मुझे लगता है कि मुझे वहीं से ये वायरस मिला है। प्लीज़ आप ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, बिल्कुल भी भीड़ में ना जाएं। और बहुत लोग सोचते हैं ये कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, बिकॉज़ कोरोना वायरस तो सच में है ही। ओमिक्रॉन जो अभी नया वेरिएंट आया है, सब लोग बोल रहे इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी हॉस्पिटल में रह के आ रही हूँ, तो मैंने देखा है कि कई लोग जो है वो आईसीयू में भी एडमिट हैं। तो इस ओमिक्रॉन को किसका बॉडी कितना झेल पा रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो प्लीज़ आप इसको एकदम भी लाइटली ना लें। दिल्ली और मुंबई में तो शायद मुझे लगता है घर घर में आपको केसेस मिलेंगे। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं तो प्लीज़ अभी बहुत ध्यान दीजिए। क्या पता इसके बाद ये जो वायरस है ये छोटे छोटे स्टेट्स में भी जाए। तो आप बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज ना करें। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा इसमें लापरवाही बरता है, बिकॉज़ फर्स्ट और सेकंड में तो हमने बहुत प्रिकॉशन किया, लेकिन इस बार शायद भूल हो गई मुझसे ही। तो जब मैं मंडे से वापस यहाँ आई तो आने के बाद तो मुझे पता नहीं चला कि क्या है। फिर जब ट्यूसडे हुआ तो तभी भी मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब रात को मैं डिनर बना रही थी तो अचानक से मतलब मेरे हेड में जो है पेन स्टार्ट हो गया। और लेग में भी पता नहीं, ऐसा लग रहा था कुछ ट्रैवल कर रहा है, मतलब दर्द सा हुआ, बट ज़्यादा नहीं था। तो मैंने हेड मसाज वगैरह किया। मुझे लगा कि मे बी शायद से अभी मेरे घर में वाइट वॉश भी हुआ है, इसकी वजह से, ज़्यादा काम की वजह से मुझे ठंड लग गई होगी। तो ये सोच के मैंने ऑयलिंग वगैरह करके मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को मतलब मेरा बहुत बुरा हाल था। मतलब मैं उठ नहीं पा रही थी, इतना मुझे पेन था, हेडेक, बॉडी पेन, वॉमिटिंग, शिवरिंग हो रहा था मुझे बॉडी बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड जो थे वो भी मतलब ऑफिस चले गए थे। फिर भी मैंने, हस्बैंड 2:30 बजे आए, तब तक पता नहीं मैं कैसे बेहरब करके थी।
बट मैंने जैसे ही मुझे ये सिम्टम्स आने लगा, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को पहले ही बोल दिया कि प्लीज़ आप मेरे से आइसोलेट हो जाएं, बिकॉज मुझे लग रहा था कि कहीं ये कोरोना का ही सिम्टम्स है। तो पापा मम्मी जी ने आद्विक को मेरे से अलग किया, तो मुझे भी लगा चलो मुझे वायरस हुआ है इस घर में तो मुझ तक ही रह जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैं हॉस्पिटल उसी दिन हस्बैंड आने के साथ साथ मुझे 3 बजे ले गए वेंसडे को। फिर वहाँ पे जब गए तो उन्होंने मेरा सिम्टम्स वगैरह पूछा, फिर वहाँ पे RT-PCR हुआ मेरा, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरा जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आया है। हाँ, तो डॉक्टर ने मुझे कहा आप एक रोज़ मतलब एक दिन के लिए एडमिट हो जाइए, उसके बाद आपको पानी वगैरह देंगे, वो सलाइन वाटर चढ़ेगा, छोड़ देंगे आपको। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे आप वहाँ पे रखिए, बिकॉज़ जो इन्फेक्शन है मैं नहीं चाहती कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी हो बोल के। तो इस चक्कर में मैं गई वहाँ पे। वहाँ गई तो तभी भी बहुत बुरा हाल था, पूरा वेंसडे तो पूरा बॉडी पेन में ही निकला लग रहा था। फिर वहाँ पे गई तो मेडिसिन भी तो कोरोना का कुछ खास है नहीं, वो लोग फीवर का देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं आपका, और सिट्रीजिन दिया था उन्होंने, तो कुछ खास टैबलेट नहीं था। तो हॉस्पिटल में भी बस आपको दवा पकड़ा दिया गया और बस आपको दवाई लेनी थी। तो बस मैं इसी कंसर्न से हॉस्पिटल में एडमिट हुई कि मेरी फैमिली को ना हो। बट जब मैंने कल फ्राइडे को मतलब बात किया तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं, थोड़ा बहुत सिम्टम तो सब में हो ही गया है। तो फिर मैं बहुत टेंशन में आ गई कि जिस चक्कर में मैं हॉस्पिटल गई आखिरकार वो हो ही गया घर पे। तो उसके बाद क्या है, फिर हस्बैंड ने बोला तुम आ जाओ, तो फिर मैं आज आई। आज मैं 3 बजे करीब मैं वापस आई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे झूठ कहा था कि मतलब बस नॉर्मल है, बिकॉज़ आद्विक जो था वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और मेरा आज 4th डे है, और जिस दिन मैं एडमिट हुई थी वेंसडे को, आदू को जो है आद्विक को थर्सडे को ये सिम्टम्स आने लगे थे। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया कि मैं घबरा जाऊंगी। तो आद्विक भी जो है वो पॉजिटिव है अभी, ठीक है, अभी उसको भी दवाई वगैरह दे रहे हैं। बट सच में बहुत टफ़ टाइम है, मतलब बड़े लोग झेल ले रहे हैं, ये तो चलो झेल ले रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे का होना मतलब एक माँ के लिए मतलब बहुत दुख की बात है। और स्पेशली जो है ये वायरस मेरे चलते आया, तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आज मेरा बच्चा जो है वो मेरे चलते सफ़र कर रहा है इस चीज़ से। बट कोई नहीं, मैंने हॉस्पिटल में भी क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन प्लीज़ आप बेवकूफ़ी ना करें। और इस बार जो है लास्ट टाइम की तरह क्या है, छोटे बच्चों को इतना इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था, बट इस बार मैं हॉस्पिटल में रह के आई, मैंने वहाँ देखा 3.5 महीने के जो बच्चे हैं, 6 महीने के बच्चे, वो मेरे सामने आ रहे हैं, उनको कोरोना का सारा सिम्टम्स है। मदर फादर पॉजिटिव है और छोटा बच्चा इतना हाई फीवर लेकर आ रहे हैं, कफिंग लेके आ रहे हैं, मतलब बहुत बुरा हाल है। सबको लग रहा है कि बस नॉर्मल सर्दी जुकाम है, ऐसा नहीं है। जो बच्चे हैं बेचारे वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा है झेल रहे हैं, हम तो झेल ही रहे हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही है कि नॉर्मल तो नहीं कह सकती, फर्स्ट डे को बॉडी पेन था, मतलब हेडेक था, उसके बाद नेक्स्ट मतलब मुझे हर रोज़ नया नया सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे पे मुझे क्या हुआ, पूरा चेस्ट मतलब ये जो है यहाँ पे पूरा पेन होने लगा। फिर मैं घबरा गई, मतलब घबराहट भी हो रही है, कभी सर में दर्द हो रहा है तो कभी पैर में दर्द हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ सिम्टम्स है। आज जब मैं आई तो मुझे काफ़ी कफ था गले में, थोड़ा सांस लेने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बट अभी ठीक है। डॉक्टर ने बोला है 7 डेज़ तो लगेंगे कम से कम, और 7 डेज़ के बाद जो है ये इन्फेक्शन मुझे मतलब मुझसे किसी और को स्प्रेड नहीं होगा। तो बस यही है। अब तो मेरे घर पे सास ससुर को, हस्बैंड को, सबको सिम्टम्स हैं, उन्होंने चेक नहीं करवाया बट सिम्टम्स हैं आद्विक का, और मेरा तो पॉजिटिव ही है। तो मेरा आज 4th डे है। बस मैं भी सोच रही हूँ ये जो टफ़ टाइम है ये निकल जाए। हम लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ ये जो मतलब मैंने कई बार सुना है, लोग ऐसा बोलते हैं ये बीमारी तो सिर्फ अमीर लोगों को होती है या फिर नेता को होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही मैं नेता हूँ और ना ही अभिनेता। तो देखिए हम तो हैं आम आदमी, और आम आदमी को भी ये बीमारी हो रही है। तो प्लीज़ इसे सीरियसली ले, बिकॉज़ मेरी फैमिली जो अभी झेल रही है, कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक की वजह से लग रहा है मुझे ऐसा। तो आप ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। जैसे आपने पहले
फर्स्ट वाले कोरोना में इतना प्रिकॉशन किया था, ठीक उसी तरीके से आप प्रिकॉशन लीजिए। बाहर जाइए, मास्क पहनिए, अच्छे से सैनिटाइज़ कीजिए हैंड को, और हो सके तो कुछ दिन तक पार्टी वगैरह जो है उसे अवॉइड कीजिए। किसी फ्रेंड के घर पे, किसी रिलेटिव के घर पे जाना प्लीज़ अभी थोड़ा स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। अगर जान है तो जहान है, आप बाद में भी उनसे मिल सकते हैं। तो इस टाइम पे प्लीज़ छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखें, बिकॉज़ छोटे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से ही जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। सो एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर मतलब आप मदर हैं छोटे बच्चे के, तो अगर आपको सिम्टम्स लग रहा है तो सबसे पहले तो आप अपना दूध पिलाना जो है वो फीडिंग कराना, मिल्क फीडिंग बच्चे को स्टॉप करवा दें। बिकॉज़ क्या है, आप दूध पिलाते हो उससे भी बच्चे को जो है वो कोरोना जो है संक्रमण उसके में जा रहा है। तो ऐसा ना करें, कुछ दिन के लिए उसे गाय का दूध या फिर फॉर्मूला मिल्क पिलाएं, ठीक है। और और अगर आपके बच्चे को, छोटा बच्चा है, उसे बुखार आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसमें क्या है ना, स्पेशली बुखार बच्चों को उतर नहीं रहा है। पीसीएम देने के बाद भी मैंने देखा कि बच्चे जो है फीवर से बहुत तड़प रहे हैं। तो उनको जो है आप क्या कर सकते हैं, स्पंजिंग कर सकते हैं। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, तो पहले आप नॉर्मल वाटर लीजिए, उसमें छोटा सा टॉवल जो है कॉटन का, उसे लेके बच्चों के पूरे जो बॉडी पे आप अच्छे से स्पंजिंग कीजिए। और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लेकर उसके बाद बच्चे को स्पंजिंग कीजिए अच्छे से। बच्चा है, उसको, बच्चे को भी वही सब दिया जा रहा है, पीसीएम दिया जा रहा है, सिट्रीजिन दिया जा रहा है। तो बस बच्चे बेचारे बहुत झेल रहे हैं, मैंने ये देखा। हम तो झेल ही रहे हैं और बच्चे भी बहुत झेल रहे हैं सच में। तो बच्चों को आप ऐसा कर सकते हैं। और जिनके बच्चे 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के हैं, जो है 5 साल के, 6 साल के जो भी हैं, उनको जो है आप घरेलू टिप्स कीजिए। उनको अदरक का और जो तुलसी पत्ता होता है ना, उनका जो जूस निकाल कर शहद में डाल के, शहद को गर्म करके अपने फिंगर टिप से लेके ना बच्चों को आप चाटने के लिए बोलिए, है ना। ये कर सकते हैं आप बच्चों के लिए। या फिर आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लेके उसमें लेमन और हनी मिला के बच्चों को पीने के लिए दीजिए, ठीक है। तो बच्चे को थोड़ा सेफ़ रखना है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, वो कहीं से बीमारी नहीं लेके आ रहे हैं, बीमारी हम उन्हें दे रहे हैं। तो पेरेंट्स प्लीज़ संभल जाइए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा जब सफ़र करता है ना तो बहुत बुरा लगता है सच में। और बड़ों के लिए एक ही टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो आप लौंग होता है ना, आपने देखा होगा आपने, लौंग या फिर अदरक का टुकड़ा हो गया या फिर कच्ची वाली हल्दी हो गई ना, उससे आप थोड़ा सा अपने मुंह में लेके निकलिए। मास्क पहनिए ऊपर से, बट पहले थोड़ा सा मुंह में ले लीजिए। तो मे बी शायद इससे थोड़ा सा इसका जो स्मेल होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो क्या पता कोरोना इससे उतना इफ़ेक्टिव ना हो। तो आप ये कर सकते हैं। और जैसे मुझे कोरोना हो चुका है ऑलरेडी, मैं सफ़र कर रही हूँ, तो ऐसे अगर कोई पेशेंट है तो इसके लिए आप लेमन जो है, लेमन को कट करके उस पर सेंधा नमक डाल के उसको थोड़ा तवे पे गरम कीजिए और उसे आप अपने जो टंग पे अच्छे से चाटिए उससे। तो उससे क्या, आपका जो टंग का जो स्वाद जो कड़वा हो गया उसमें भी रिलीफ होगा और आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा इससे। और इसके अलावा जो है, आप जो प्याज है, प्याज में सेंधा नमक वगैरह डाल के अच्छे से खाइए उसे, ठीक है। इसके अलावा जो तुलसी का जो काढ़ा जो हम पीते थे फर्स्ट टाइम पे, वो सब काढ़ा पीजिए। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे आपका आलमंड हो गया, किशमिश हो गया, आपका मुनक्का हो गया, ये सारी चीज़ों को ना, अखरोट हो गया, इन सारी चीज़ों को आप मुट्ठी भर लेके ना रात में भिगो दीजिए। और भिगोने के बाद सुबह जो है वो बच्चों को भी दीजिए, अपने जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स है सब लोग मिल के खाइए। इससे भी बच्चों का भी और बड़ों का भी इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो कोरोना अगर गलती से हो भी गया तो उस पर उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सो जो दिल्ली वाले हैं वो तो झेल ही रहे हैं इसे अच्छे तरीके से, जो दिल्ली में रह रहे हैं। लेकिन बाहर के स्टेट्स में अभी इतना नहीं फैला है, लेकिन हाँ, कंडीशन क्या पता वहाँ पे भी ऐसी ही हो। तो प्लीज़ आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। सो बस यही कहना था मुझे। वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन हाँ, जो मैं सफ़र कर रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ आप ऐसा सफ़र ना करें। सो
हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है पेरेंट्स कि प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मैंने तो गलती की है, बट आप ऐसा गलती ना करें। प्लीज़ आप अपना सेफ्टी रखें, तब जाके आप अपने बच्चों का सेफ्टी रख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे फॉरवर्ड कीजिए दूसरों तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।